Hello बच्चों, let's see this question. The area bounded by the curve y equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 lying between the ordinates x equal to 0 and x equal to 3 is. So here the key concept used to solve this question is integration by parts. Okay. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. अब अगर मैं बाय पार्ट्स यूज करता हूँ तो x के लिए सबसे पहले क्या रखूंगा 1, तो यानी कि 1 माइनस वन हो गया 0. और फिर रखेंगे वैल्यू x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, तो यानी कि 3 वैल्यू आएगी x के लिए. तो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो जो ग्राफ है मेरा वो कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा. ओके तो ये एक ग्राफ ड्रॉ हो रहा है जहां पे ये y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को सेटिस्फाइड कर रहा है. तो ये ए पॉइंट है, ये 0 और ये b, और यहाँ से ये ले लेंगे हम सी और डी पॉइंट. ओके तो हमें एरिया कौन कौन से फाइंड करने हैं. अब यहाँ पे मैं एरिया को हाईलाइट कर देता हूँ जो एरियाज हमें फाइंड करने हैं. सबसे पहला एरिया ये वाला फाइंड होगा, देन द सेकंड एरिया विल बी दिस एंड थर्ड एरिया ऑफ दिस. तो इन तीनों एरिया को फाइंड करना और तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी. अब यहाँ पे ये 0 है, ये कोऑर्डिनेट है 1, ये 2 और ये 3. तो अगर मैं फर्स्ट एरिया की बात करता हूँ तो ये क्या है कि नेगेटिव में है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव है ये एरिया, यानी कि इसमें हम ऑलरेडी माइनस लेके चलेंगे. तो ये क्या हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू अबव. तो यहाँ ने कि इसकी वैल्यू चलेगी फ्रॉम 0 टू 1 के 0 टू यहाँ से वैल्यू आएगी 0 टू 1. ओके अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है. x की वैल्यू हमें गिवन है 0 टू 3. तो फाइनली जो इंटीग्रेशन बनता है वो होगा हमारा 0 टू 3 मॉड ऑफ y dx. अब मॉड्यूलस क्यों लिया है यहाँ पे, बिकॉज एरिया फाइंड करें तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. अब इसको तीन पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं, दैट इज 0 टू 1 मॉड ऑफ y dx प्लस सेकेंड एरिया निकलेगा फ्रॉम 1 टू 2 मॉड्यूलस ऑफ y dx प्लस थर्ड एरिया विल बी 2 टू 3 मॉड्यूलस ऑफ y dx. तो वन बाय वन सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे. तो कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले 0 टू 1 के लिए निकालते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, सिंस यहाँ पे फंक्शन क्या है y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. तो ये हो जाएगा यहाँ से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय x माइनस थ्री विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से. तो जो मेन वैल्यू है हमारी वो क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस माइनस यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, तो माइनस ऑफ 6x स्क्वायर देन 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11 प्लस 11x प्लस 6. तो ये वैल्यू ऑफ y आई है. तो इंटीग्रेशन में पुट करते हैं. तो इंटीग्रेशन में जब मैंने पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस ऑफ 6 देन प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे dx भी है सॉरी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 टू 3 एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 dx. सबको वन बाय वन सिंप्लीफाई करते हैं और इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर 4 बाय 4. ओके देन माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x, इसकी वैल्यू लेंगे फ्रॉम 0 टू 1 प्लस ये भी हो जाएगा हमारा एक्स रेस टू पावर 4 बाय 4 माइनस 6 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 11 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x फ्रॉम 1 टू 2 प्लस थर्ड वैल्यू आ जाएगी यहाँ से दैट इज एक्स रेस टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 11 बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x फ्रॉम 2 टू 3. वन आफ्टर द अदर सबकी वैल्यूज में यहाँ पर अब पुट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 बाय 4 दैट इज 81 बाय 4 माइनस 3 1 जा 3 2 जा, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3
दैट इज एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 to 1 1 पुट कर रहे हैं ना, तो 1 पुट करते हैं यहाँ से। अगर सपोज दैट इज सॉरी ये वैल्यू बनेगी यहाँ पे, अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 यानी कि 1/4 माइनस 2 प्लस 11/2 माइनस ऑफ 6, ये एक वैल्यू आ गई। देन प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये x की पावर 4 यानी कि 2 रेस टू द पावर 4, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, सो 16/4 माइनस 6 इंटू 8/3 प्लस 11/2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, ये एक वैल्यू आएगी। अब इसमें माइनस करेंगे क्या, ये वैल्यूज इनका 1, जिसमें 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे क्या आ रहा था हमारा, 1/4 माइनस 2 प्लस 11/2 माइनस 6। ओके, देन प्लस, अब x की पावर 4/4 में हमें 3 पुट करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा लास्ट टर्म जो हमारी दैट इज प्लस में चल रही है, ये प्लस 3 पुट करा, तो 3 की पावर 4 यानी कि 81/4, देन माइनस ऑफ 2 इंटू ये कितना है एक्स क्यूब यानी कि 3 का क्यूब दैट इज 27 प्लस 11/2 इंटू 9, देन माइनस ऑफ 6 इंटू 3। अब इसमें माइनस भी करना पड़ेगा, एक वैल्यू माइनस होगी क्या, जिसमें हम वैल्यू को रखेंगे कितनी, 2, तो हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 4/4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 16/4 माइनस 16/4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 8/3 प्लस 11/2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, ये वैल्यूज आएंगी। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 11/4 square unit. So we can say that the final answer over here is 11/4 square unit. That is option C. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.